सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि लोअर बैक में जो पेन होता है, अक्सर जिसे लोग कमर का दर्द कहते हैं, उसके मुख्य कारण क्या-क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको लोअर बैक के बारे में पहले जानना होगा कि किस प्रकार की संरचना इसकी है। इसकी संरचना के बारे में अगर आप देखेंगे तो जो रीढ़ की हड्डी एक ट्रेन के डिब्बा के माफिक अलग अलग सेक्शन में बने रहते हैं और एक हुक के चलते एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं। इस तरह से ट्रेन जिस तरह से किसी मोड़ पर घूमते मुड़ सकती है, ठीक उसी तरह से ये स्पाइन भी मुड़ता है। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है स्पाइन का, ऊपर वाले पोर्शन में तो छाती का पोर्शन है, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में ये छाती का नहीं होकर इसमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। और अगर आप उसको बड़ा करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये सेक्शन है सबसे नीचे का लोअर बैक का, जिसमें इसकी बनावट होती है अलग अलग। इसमें ये दो हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है जो इस बीच में इस तरह से रहता है और दोनों हुक के चलते एक दूसरे को पकड़े रहता है। तो लोअर बैक में ये इतनी सारी हड्डियाँ जो हैं एक दूसरे को मांसपेशियों से पकड़े रहता है और एक लिगामेंट्स भी होता है आगे और पीछे जो इसको पकड़े रहता है। ये डिस्क जो है शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब हम कहीं से कूदते हैं या इस पर जोर पड़ता है तो ये शॉकर का काम करता है, जैसे कि गाड़ी में चाहे स्कूटर में जिस तरह शॉकर होता है उसी तरह से। अब कारण तो ये बनावट है। अब इसके चलते कभी कभी क्या होता है, सबसे सिंपल बात तो है कि कभी किसी तरह से आप ऐसा काम कर रही हैं या कर रहे हैं जिसमें कि एकाएक आपके कमर पर जोर पड़ गया, उसको हम लोग बैक स्प्रेन बोलते हैं। अगर बैक स्प्रेन हुआ है तो उसका इलाज सिंपल है, थोड़ी देर रेस्ट लीजिएगा तो आप पाइएगा कि आपको सिम्टम्स बेटर हो गए और आप सब काम करने लगेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोई काम हो जाता है, जैसे कोई भारी चीज़ आप उठा लिए, आप उठाते वक्त आपने ध्यान नहीं दिया अपने मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, तो आपका ये डिस्क कभी कभी जगह पर से घिसक जाता है। इसके घिसक जाने से जो पीछे में जो नस होता है, ये पीला ऐसा नस देख रहे हैं जो डिस्क के ठीक पीछे होता है, इस पर दबाव पड़ जाता है और इसके दबाव पड़ने से जो नस निकल करके आपके पैरों में और इस लोअर पोर्शन में जाता है, इस पर दबाव पड़ने से सियाटिक नर्व एक होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में दर्द होता है और तब हम लोग उसको सियाटिका कहते हैं। तो सिंपल स्प्रेन बैक का। दूसरा होता है जबकि हम झुक करके कोई काम कर रहे हैं या गलती से तैयारी के बिना कोई भारी चीज़ उठा लिए। देखिए, तैयारी के बिना का मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमको कोई चीज़ का आइडिया रहता है, हमें कोई एक मुक्का मारने वाला है, तो अपने मांसपेशियों को हम कड़ा करेंगे तो हमको दर्द कम होगा, चोट कम लगेगी। लेकिन अगर हमको आइडिया नहीं है, किसी ने एक मुक्का मेरे को मार दिया, तो मेरे मांसपेशियों पर ज़्यादा चोट पड़ता है। बिकॉज व्हेन यू नो कि आपके ऊपर कोई आघात होने वाला है तो तैयार आप हो जाते हैं। अगर बिना तैयारी के आप कोई भारी चीज़ उठा लिए तो ये डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है और डिस्क प्रोलैप्स होने से जिस नर्व पर दबाव पड़ती है उसके अलोंग हमारे शरीर में दर्द होता है। इसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं। अब क्या है कि अगर आपको सिंपल पेन है, 2-4 दिन को वेट करने पर अगर आपका दर्द नहीं ठीक होता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि साहब इसमें हमको कोई ऐसी तकलीफ़ तो नहीं है जो मैं नस पर कोई दबाव पड़ रहा है। डॉक्टर आपके एक्सरे करेंगे, MRI करेंगे, जो भी हो दवा देंगे। और अगर 95% केसेज में रेस्ट लेने से, फिजियोथेरेपी कराने से और दवाइयाँ खाने से ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन 4 से 5% पेशेंट में कभी कभी ऑपरेशन करके डिस्क का जो प्रेशर है उसको हटाना पड़ता है। तो ये तो सिंपल एक हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बैक का पेन केवल डिस्क प्रोलैप्स से ही होता है। कभी कभी इस पर्टिकुलर जो नर्व है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, नीचे वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है। अब वो ट्यूमर का साइज बढ़ा तो ये कैनाल का साइज तो बढ़ेगा नहीं, तो कभी कभी उस पर दबाव पड़ता है, उसके चलते भी दर्द होता है। और उस सब सिचुएशन में जो MRI करने पर, इसे करने पर पता चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो भी एक कारण हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि दो हड्डी के बीच में जो एक ही आर्टरी है जो दोनों हड्डी को सप्लाई करता है, तो कभी कभी जब इन्फेक्शन होता है, मोस्टली ट्यूबरकुलोसिस, तो दो हड्डी के बीच का डिस्क स्पेस ख़त्म हो जाता है और उसके चलते भी नस पर दबाव पड़ सकता है। तो बोन टीबी में भी कमर का दर्द हो सकता है। कभी कभी क्या हुआ कि आपकी हड्डी, जैसे नॉर्मल यंग मैन की हड्डी पेड़ा है और बुढ़ापे में वो हड्डी पेड़ा से बतासा ऐसा हो जाता है। तो जैसे पेड़ा पर वजन डालिएगा तो नहीं दबेगा,
लेकिन बतासा पर वजन डालेगा तो कुरकुरा जाएगा। इसी तरह से देखिएगा कि कभी कभी बूढ़े लोगों में और ये एज पर्सन में ये बीच की हड्डियाँ दब जाती हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस लीडिंग टू कंप्रेशन फ्रैक्चर, मीन्स दबाव से ही कंप्रेशन हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, उसके चलते भी नस में दबाव हो सकता है। तो हड्डियों की कमजोरी से, नस पर प्रेशर पड़ने से, ट्यूमर होने से और ऐसे सिंपली पीआईडी से, इतने कारणों से दर्द हो सकता है और देर अनगणित कारण हैं जो बैक पेन हो सकते हैं। इसीलिए हमारी राय आपसे यही रहेगी कि साहब आप शुरू में तो ज़रूर रेस्ट लें और इलाज कराएं, लेकिन अगर आपका परसिस्टेंट बैक पेन रहता है तो किसी न किसी हड्डी के डॉक्टर से मिल करके इसका समुचित इलाज कराएं। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी समस्याओं की वजह से बैक पेन हो सकता है, ट्यूमर की भी आशंका है, हड्डियां घसने की भी आशंका है बोन टीबी की वजह से। ऐसे में लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अगर लंबे समय तक कमर में दर्द है तो मसाज से ठीक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सर मसाज कितना घातक साबित हो सकता है? देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, ये हमारे एक्यूप्रेशर का एक प्रिंसिपल है। फॉर एग्जांपल आप देखती होंगी कि कोई बच्चे को चोट लग जाता है तो माँ के पास आता है रोते रोते, मुझे चोट लग गया। माँ क्या करती है, उस जगह पर सहलाती है। सहलाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सहलाने से वो बच्चे का दर्द खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि सहलाने से जो सेंसेशन प्रोड्यूस होता है हमारे ब्रेन में रिसीव होता है और उस वक्त जो पेन का रिसेप्शन है वो घट जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दबाव, जो नस जो कारण है वो कारण वही है लेकिन वो डेविएट कर गया। तो इसको हम लोग एक्यूप्रेशर में कहते हैं कि आप यहाँ दबाइएगा तो आपका माथे का दर्द खत्म हो गया। चाहे जो बाम हम लोग लगाते हैं उसमें एक प्रकार का इरिटेंट होता है, तो वहाँ पर वो इरिटेट होने से आपका माथा का दर्द ठीक हो जाता है। अगर माथा में दर्द आपको ब्लड प्रेशर से है, अगर माथा में दर्द आपको ट्यूमर से है, तो खाली बाम लगाने से वो ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, तात्कालिक रिलीफ होता है और इसीलिए कोई चीज़ के लिए अगर तात्कालिक रिलीफ हो फिर बाद में हो जाए या बार बार आपको बीमारी तंग कर रही है, अब जब तात्कालिक रिलीफ आपको मिलता है सिंपल घरेलू नुस्खों से, तो भी आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, बिकॉज वो कोई सीरियस चीज़ भी हो सकता है। जैसा कि आपने खुद ही बताया सर कि लोग तत्कालिक आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे नुस्खे अपनाते हैं। अगर कोई अपना जो पीठ का दर्द है उसे लंबे समय तक नज़रअंदाज करता रहे और डॉक्टर के पास जाना टालता रहे तो उसे कितनी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है आप किस स्टेज में और कैसे पहुँचे हैं। अगर सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर के यहाँ प्रारंभिक जांच में आपको कुछ नहीं मिलता है और दर्द आपका परसिस्ट करता है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपका फर्दर भी जांच कराए, जैसे कि एमआरआई है, जैसे कि बोन स्कैन है, जैसे कि बोन बायोप्सी है, ये सारे चीज़ को किया जा सकता है। लेकिन प्रारंभिक जांच में अगर कुछ मिल जाता है, उसी में अगर इलाज हो जाती है तो बात खत्म हो जाती है। इसीलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपको कहाँ तक परेशानी बढ़ेगी, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम। इसीलिए शुरू करना ही शुरुआत है, फिर देखा जाएगा क्या होता है।